भारत का जो नेबरहुड है वो एक रादर डिफिकल्ट जियो पॉलिटिकल नेबरहुड है। अपनी जियो पॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाकर रखें। साथ ही भारत जैसा महान एवं प्राचीन सभ्यता वाला देश, भारत जैसा विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश अगर विश्व पटल पर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से हम ग्लोबल अफेयर्स में अपने इंडिपेंडेंट व्यूज को रख सकेंगे, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हम कर सकेंगे और यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आती है रक्षा क्षेत्र की मजबूती से ही। रक्षा क्षेत्र की मजबूती के मूलतः दो पहलू होते हैं। एक तो सैन्य बलों की मजबूती, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रिपेयर्डनेस, उनके पास जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैं उसकी उत्कृष्टता, और दूसरा होता है उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस। वर्ष 2014 में जब से हमारी सरकार आई है तब से हमेशा से हमारा यह प्रयास रहा है कि हम हमारे जवानों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराएं, बेहतरीन ट्रेनिंग उपलब्ध कराएं, बेहतरीन साजो सामान उपलब्ध करवाएं, और इसके साथ ही हमने बैक एंड पर भी उतना ही ध्यान दिया है ताकि हम अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस को और मजबूत करें। साथियों, इस दिशा में हमने कई सारे कदम उठाए हैं जिनसे आप सब भली भांति परिचित होंगे। जैसे डिफेंस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया, एफडीआई कैद को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ओन्ड ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई। भारत का जो नेबरहुड है वो एक रादर डिफिकल्ट जियो पॉलिटिकल नेबरहुड है। अपनी जियो पॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाकर रखें। साथ ही भारत जैसा महान एवं प्राचीन सभ्यता वाला देश, भारत जैसा विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश अगर विश्व पटल पर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से हम ग्लोबल अफेयर्स में अपने इंडिपेंडेंट व्यूज को रख सकेंगे, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हम कर सकेंगे, और यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आती है रक्षा क्षेत्र की मजबूती से ही। रक्षा क्षेत्र की मजबूती के मूलतः दो पहलू होते हैं। एक तो सैन्य बलों की मजबूती, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रिपेयर्डनेस, उनके पास जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैं उसकी उत्कृष्टता, और दूसरा होता है उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस। वर्ष 2014 में जब से हमारी सरकार आई है तब से हमेशा से हमारा यह प्रयास रहा है कि हम हमारे जवानों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराएं, बेहतरीन ट्रेनिंग उपलब्ध कराएं, बेहतरीन साजो सामान उपलब्ध करवाएं, और इसके साथ ही हमने बैक एंड पर भी उतना ही ध्यान दिया है ताकि हम अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस को और मजबूत करें। साथियों, इस दिशा में हमने कई सारे कदम उठाए हैं जिनसे आप सब भली भांति परिचित होंगे। जैसे डिफेंस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया, एफडीआई कैद को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ओन्ड ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई।